हम ज़रा किचन की सफाई के बारे से बात भी करें, तो आप जब किचन की सफाई की बात आती है तो आप कैसे मेक श्योर करती हैं कि आपकी किचन में चूंटियाँ ना आए, आपके किचन में कॉकरोच ना आए, और साथ में फिर इस चीज़ को भी कैसे आप इंश्योर करते हैं कि चूहे ना आए? जी अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई मेरी किचन में कुछ हो या ना हो मगर वो चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर है सिरका। सिरका ऐसी चीज़ है जो मेरे तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा होता है। जब मैं चावल उबाल रही हूँ तो 1 ड्रॉप मैं डालती हूँ, जब मैं सैलेड बनाती हूँ तो उसमें 1 ड्रॉप डलता है। जिस तरह बिल्किस आपा ने बताया कि मीठे सोडे के साथ, अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैंने जैसे सिंक है हमारा, किचन का सिंक है, उसमें मेरी नॉर्मली प्रैक्टिस है हफ्ते में 1 दफ़ा मैं ये करती हूँ, बड़ा चमचा भर के मैंने सिंक में ऐसे ही मीठा सोडा डाला, उसके ऊपर तकरीबन 2 चमचे 3 चमचे भर के और मैंने सिरका डाल दिया और मैंने उसको छोड़ दिया और वो एकदम बबल्स बनते हैं और वो अंदर तक चला जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि गर्म पानी आप पतीले में भर लें, या चाय का जो बर्तन होता है वो आपने लिया और वो गरम गरम आपने उसमें डाल दिया सिंक में। ओके ठीक है, तो वो पूरा क्लियर हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है और आपकी सारी नालियाँ साफ करते हुए, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि नॉर्मली अब जैसे आप जब सिंक नए जो लगवाते हैं लोग, या उसके जो पाइप हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो लोग पहले क्या करते हैं तेज़ाब की बोतलें ला के डाल रहे हैं, तो वो सारा ख़राब हो जाता है। हाँ, स्मेल भी आती है, स्मेल बहुत आती है, इससे स्मेल नहीं आती, और जो अंदर चिकनाई जमा हो जाती है वो सारी क्लिनज हो जाती है। आपका जो पाइप है अंदर का वो डैमेज नहीं होता, उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है सफाई की वजह से। तो ये मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा आपने कर लिया। यही चीज़ जो मेन आपकी नालियाँ जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं घरों में, यानी वॉशरूम्स की नालियाँ, उसमें भी मैं यही करती हूँ, उसकी तादाद बढ़ा दें, डबल कर दें। आपने इसी तरह उसको खोला, डाला और आपने गरम गरम पानी आपने डाल दिया, आप उसको बंद कर दें। ना चूहा आएगा, ना कॉकरोचेस आएंगे, ना ही कनखजूरे आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं किचन की सफाई के लिए? बढ़िया, मुझे याद है कि एक दफ़ा चूटियाँ घर में ऐसी लाल वाली चूटियाँ आती थी बहुत ज़्यादा, तो वो फैसल को ही काटती थी, किसी को तो नहीं काटा, वो काटती भी उन्हीं को थी। उनका खून का मज़ेदार लगता होगा ना? बड़ा मज़ेदार, और वो परेशान करते हैं चूटियों को हल करो, कुछ करो, स्प्रे कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं, कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला। ऐसा लेकिन ज़ुबैदा तारिक को कॉल की, तो कहा आप मुझे बताएं इसका हल के क्या हल, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने कहा कि आप डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल तीनों सेम क्वांटिटी में स्प्रे बॉटल बना लें और उसको कोनों कोनों में घर के आप स्प्रे कर लें, या फिर आपकी जो पोछे वाली बाल्टी है उसमें आप उसको एक स्कूप डाल दें और उससे पोछा लगाएं। खत्म हो गई थी सारी। ये सही कह रही हैं, इससे मक्खियाँ खत्म हो गई थी, मक्खियाँ भी खत्म, कह रहे हैं मक्खियाँ भी खत्म हो गई, चूटियाँ भी चली गई, सब गायब हो गई है। मतलब ये तो एक डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, लेकिन कोशिश करें उसके बाद माचिस लेके ना कोई वहाँ पे खड़ा हो, कुछ भी मिल जाए बहुत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा और कोनों में थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दें जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे ये होती है। मदिया मैं बता रही हूँ सच बात कि वो कह रही है तो सारी गायब हो गई है, तब चली गई। अच्छा, एक चीज़ की आप में से किसी ने अभी तक बात ही नहीं की, मैं आप लोगों की शक्लें देख रही हूँ, मैं तक रही हूँ कि शायद कोई मेरी हेल्प करे। क्या चीज़? भला किस चीज़? नहीं, छिपकली। मैं बताऊं, उसको क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे किसी चीज से मतलब दुनिया की कोई चीज ले आए मुझे नहीं, चूहे से भी डर नहीं लगता, छिपकली आ जाए ना बस मैं कहीं कोई चढ़ के बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये निकाल दो। बिल्कुल 3-4 दिन पहले तक सोच रही थी, मेरे को शुक्र है मेरे कमरे में कोई कुछ नहीं आता, कभी छिपकली नहीं आती। मैं मेरे मैट्रेस पे चलती भी गई ना ऐसे, और असद सोता है इस पे ना, सोता असद है और असद भी पैनिक, और मैं तो यूं ही हो गई ना, सुन हो गई मैं फिर से। कह आप कैसी मम्मा है, आप ये कैसी मम्मा, उसको कुछ करे। मैंने कहा मैं क्या करूं उसका, बेटा मर्द बनो। मैंने कहा तुम मर्द हो, तुम कर, वो मुझे डाले, मैं उसके बाद। अब मैंने कहा इसका तो हल करना पड़ेगा, अब तो मैं अब्बा भी हूँ, अम्मा भी अब्बा दोनों। पहले तो ये बोलती थी फैसल तुम करो, जाके स्प्रे लेकर आओ, ये करो वो करो, उसको मारो, मुझे नहीं पता। अब मुझे कहीं से पता है ना, सूरह माऊन का 7 मरतबा आप घर में लगाएं सूरह माऊन, क्योंकि हो रहा था कभी अनम कह रही मम्मा इतनी बड़ी सी छिपकली वहाँ लाउंज में आ गई है, छोटी वाली कमरे में आ गई, और मेरे जो एक रूम है, जो वार्डरोब रूम है, वहाँ मैं कपड़े निकाल रही हूँ तो वो यहाँ से होती हुई गई है। मैंने कहा क्या
वैसे आपको पता है, मैं आप लोग कहेंगे कि मदीहा क्या ये इतनी वो पुरानी ख़वातीन वाली बातें कर रही है, लेकिन वाकई भाई एक मस्त शुदा कौम भी है। और बहुत सारी जगहों पे लिटरली आपको, हमने वो बच्चों ने डॉक्टर मिलाकत का शो सुना था ना, उसमें था कि अगर तुम जिन हो तो यहाँ से चली जाओ। कुछ छिपकलियाँ वाकई से जो आपके लिटरली ना आपको फॉलो करती हैं। मैंने उसको छोटी, हाँ मैंने उसको बोला, सूरह माउन आपने कहा कि 7 दफ़ा लगा, 7 मरतबा लगा। मैंने फिर छिपकली को भी बोला कि वो छोटी वाली जा ही नहीं रही थी। हाँ नहीं जाती, कभी कमरे में कभी छोटी वाली नहीं जाती। मैंने उसको बोला तो थोड़ी देर में वो चली गई। फिर मैंने सूरह माउन 7 मरतबा हर जगह लगानी शुरू की। आप पढ़ भी नहीं, छोटी सी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फेज 8 की तरफ रहती हूँ, वहाँ पे आसपास ना सारे वो हैं, मैदान है। जी जी, आप सोच नहीं सकती हैं, जून जुलाई में मैंने 50 से ऊपर छिपकलियाँ मारी। आपने खुद मारी है? ये सब मैं बताती हूँ कैसे। वाओ, है थोड़ा सा खतरनाक तरीका, मैं हर एक को नहीं कहूँगी कि घर पे, लेकिन मैं तंग आ गई थी। मैं मेरे हस्बैंड इतना, हम लोग वो एक स्प्रे आता है ना जो स्पेशली, जी 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 जी, काली बॉटल बड़ी सारी, तंग आ गई। नहीं मरती वाकई। मैंने बेहोश होती हैं जो चक्कर घुस जाती है। सब्जी मंडी गई, वहाँ से जाके जो उसका होता है ना लिक्विड, जो दिमक मारने का, उसका लिक्विड लाके मैंने पूरा एक स्प्रे बॉटल बनाई है। और उसका जो आगे का जो मुंह होता है ना, उसको मैंने बिल्कुल टाइट करके ना, उसका बिल्कुल आपके वो जो एकदम से जो है ना वो आए कि स्ट्रेट फायर की तरह, ओके, यू सीधा एक ही धार सी अब निकले वो फैले ना। तो स्ट्रेट फायर मैंने छिपकलियों को स्ट्रेट फायर कर क्योंकि मैं ना करी, अब मैं खड़ी होती हूँ। अच्छा, मुझे लगा झाड़ू या जूतों से मारी। नहीं, सोफे के ऊपर खड़े होकर और मैंने यूं फायर करके मारी। बिकॉज दैट, ये तो फिर आप वो पानी वाली वो होती है गन नहीं होती, तो उसमें भी डाल सकते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सीधा निकलते हैं। लेकिन क्योंकि जहाँ पर बच्चे हैं या कुछ, मैं इसलिए मैं कह रही थी कि ये लिटिल डेंजरस, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत होती है। आपको मास्क पहना हो तो थोड़ी देर के लिए उस जगह से आपको जाना है। मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन आई वाज सो स्केयर्ड। अच्छा, लेकिन इसके बाद जब मैं बहुत तंग आ गई ना, मैंने कहा या अल्लाह मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, ये छिपकलियाँ आना बंद हो। मैंने सूरह बकरा घर पे लगाना शुरू कर दिया। और जिस दिन से मैंने लगाना शुरू किया है, इमरान कहता है यार छिपकली नहीं आई बड़े दिनों से, और मिस करें, शुक्र अदा करो। नहीं, उसको मजा आ रहा था मारने में, मैंने कहा शुक्र अदा करो अब नहीं आ रही है। अच्छा, और मैंने कहा ये, और उसके बाद यही वाला स्प्रे ना मैं घर के बाहर भी जाकर जहाँ मुझे नजर आती है ना, मैं घर के बाहर भी, क्योंकि घर के अंदर आना जो है, अच्छा अंदर भी क्यों आती थी, ये जो स्लाइडिंग डोर्स होती है ना, दीज आर वेरी डेंजरस। वहाँ पे फिर मैंने पट्टियाँ लगाई पूरी, क्योंकि ज़्यादातर रेंट का घर है तो मैं कुछ ज़्यादा अपनी मर्जी से आप तो नहीं बना सकते। पूरी पट्टी लगा के उसको कवर के, स्लाइडिंग डोर्स आर सो डेंजर। मुझे किरण ने बताया था कि ये स्लाइडिंग डोर से आती है, इनको तुम जो है ना बंद करवाओ। तो फिर मैंने वो सारी बंद की पट्टियाँ, उसके बावजूद भी आ रही थी, थोड़ा सा बाहर थी, बस फिर मैंने सूरह बकरा जिस दिन से लगाई, अल्लाह का शुक्र है अब तो वो नहीं आ रही है। लेकिन ये कि ये स्प्रे गन वाला जो सीन, मैं आसान तरीका बता देती हूँ, बहुत ईजी है तरीका, मैं बताती हूँ जो कि मैंने खुद आजमाया हुआ है, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती छिपकली। और मेरा भी घर ऐसी जगह में जहाँ पूरा आसपास जंगल दरख्त बड़े बड़े सब कुछ है, वहाँ तो गिरगिट भी आ जाते हैं। मतलब गिरगिट से डर नहीं लगता, पता नहीं, छिपकली घरों में घुसती है, गिरगिट बाहर रहते हैं, बट ये क्या आपको करना पड़ता है एहतियात। अच्छा, इसमें क्या है कि किचन से स्टार्ट करते हैं। जितने भी किचन कैबिनेट्स हैं, सिल्वर शीट्स आती हैं आजकल, एडेरिक जो होती हैं जो चिपक जाती हैं, अमूमन आप ऑनलाइन मंगवा लेते हैं बहुत इजीली, सिल्वर। अच्छा, वो उसमें चिपकी हुई कितनी बुरी लगेंगी, मैं तो वो भी नहीं देख सकती। नहीं, चिपकाने वाली नहीं, वो होती हैं जो आप नीचे से चिपका देते हैं। अच्छा, मुझे लगा वो जिन पे छिपकली चिपक जाएगी, मेरे दिमाग में अभी तक छिपकली है ना। नो, आपने कबर्ड्स में वो बिछानी है, ठीक है, जहाँ आपने अपने बर्तन रखे हैं वहाँ बिछानी है। उससे छिपकली, कॉकरोचेस, मच्छर कुछ नहीं आते, पहली बात। अब कमरों में आप क्या करेंगे, जहाँ जैसे आ जाती हैं लाइट्स पे उधर, तो ये जो एल्युमिनियम फॉइल होती है, कुछ भी ना करें आप, सिंपल क्या करें कि जो आपकी जहाँ पे ट्यूबलाइट्स लगी हुई है ना या लैम्प्स लगे हुए हैं, वहाँ पे इस तरीके से आप बिल्कुल पतली सी पट्टी लगा दें उसके साथ दीवार के ऊपर, कि वो नज़र ना आए, बुरी ना लगे। या आपकी कोई हैंग हुई हुई हैं तस्वीरें या जैसे होती है ना, इनको सिल्वर शीट से इनको क्या कोफ्ता, हाँ इनको होता है, ये नहीं आती, ये नहीं आती सिल्वर शीट। मैंने तो सुना था बचपन में कि जी वो मोर के अगर पंख रख दिए जाएं या फिर अंडे के छिलके रख दिए जाएं तो उससे छिपकली नहीं आती। आजमाया हुआ है मदिहा, मैंने अपने घर में ही आजमाया। मेरे कमरे में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और चीज़ें उसके पीछे भी आ जाती हैं ना, और लाउंज में खास तौर पे बाहर से, मेरा टेरेस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत पौधे और बड़े लगे हुए, तो वो बेबी लिजर्ड्स आती हैं, छोटी छोटी, बड़ी नहीं आती, छोटी। मगर मेरे साथ एक एक्सपीरियंस भी हुआ था, मैं भी शेयर करती हूँ। तो मैंने ये किया कि वो पेंटिंग्स के पीछे आपने सिल्वर जो एल्युमिनियम फॉइल होती है वो आप बस टेप से लगा दें,
नहीं आएंगी। नहीं, क्योंकि उनको वो जगह क्योंकि वो पेंटिंग्स के पीछे छुप रही होती है, फ्रेम्स के पीछे छुप या रही है, दरवाजों के पीछे जो आपके खुले हुए दरवाजे होते हैं वहाँ आप लगा दें, एक यूं दरवाजे की चौखट के साथ पतला सा ना, बस बहुत ज़्यादा नहीं कि वो विजिबल हो या बुरा लगे। और मैंने किचन में क्या किया है, वो वाली सिल्वर शीट्स मंगवा ली हैं, वो मैंने बिछा दी ना। कॉकरोच वो स्लिप भी होती है उस पे जी, उनके हाथों पाँव को कुछ होता होगा, उनको आई थिंक मुझे लगता है उनको अपना शेड दिखता है और भाग जाती हैं। मुझे लगता है जहाँ हमें उनसे कराई जाती है उनको भी कराई तारी होती है। हाँ, मैं कुछ मुझे है ना, ऐसा लगता है। मैं अब ना छिपकलियों की नफ्सियात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो उस एल्युमिनियम फॉइल से इरिटेट कैसे होती है। आप उसमें PhD आप PhD कर सवाब है, कैसी बात हाँ है? ये बात तो किनको हाँ, मारना हमेशा सवाब से है? हाँ, तभी तो कहते हैं अगर आप छिपकली, अगर आपको, हमने तो बचपन में देखा कि अगर खुदा ना खासा छिपकली ने आपको टच कर दिया तो चलो फौरन गुस्ल लेकर आओ, और छिपकली को मारने के बाद भी, हाँ छिपकली को मारने के बाद भी फिर आपको गुस्ल लेना चाहिए। ये बिल्कुल है हाँ, क्योंकि छिपकली को अगर मार दो ना तो दुम वहाँ पे जिंदा होते हैं, वो याद ये है वो डेंजर में अगर आपको लगता है कि आपकी उससे जूती से उसकी दुम, या आपने किसी को डंडा मारा है या वाइपर मारा है उससे उसकी दुम अलहदा हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डेंजर में आके आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी जो दुम है उसको खुद अपने से अलहदा करती है, वो खुद उसको डिटैच करती है और फिर बाद में उसको अलग से ग्रो भी कर लेती है, वो वापस भी आ जाती है। सो इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है कि छिपकलियों से लोग गर्मियों में इतना परेशान होते हैं। मैं कहती गर्मियाँ सही हैं पर छिपकलियाँ मेरे अच्छी घर नहीं हैं। में इतनी सी एक, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है। और जो बता रही थी कि मेरे बच्चों के बेडरूम में एकदम बहुत पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, इतनी बड़ी छिपकली पता नहीं कहाँ से आई, और वो वही थी कि मुझे लग रहा था वो कोई मखलूक है, क्योंकि वो जब हम जाके देखते थे वो यूं दीवार पर है और हमने यूं पलट के देखा गायब। अरे भाई कहाँ गई? मैंने बंदों को बुला लिया, मैंने अपने माली को बुला के कहा कि वो जब देखे वो गायब, और वो इतनी बड़ी थी, इतनी मोटी, और वो नहीं जा रही थी। और हमने उस कमरे को लिटरली बिल्कुल बंद कर दिया, ना मेरे बच्चे उस कमरे में सोते थे ना कुछ। और जब हम दरवाज़ा खोल के झांके, मुझे अभी भी ना शिवर हो रहा है, पता ही देखें सोच के। फिर वही मैंने खुद उस कमरे में खड़े होकर 7 दफ़ा सूरह माउन पढ़ी, और मैंने उससे कहा कि अगर अच्छा ठीक है हाँ, अगर तुम अल्लाह की मानने वाली हो तो यहाँ से चली जाओ। और उसके बाद वो डिसअपेयर हो गई, वो नहीं नजर आई, वो खुद ही निकली। वो कैसे निकली? उस कमरे में कोई कोना नहीं था, खिड़कियां बंद, जालियां बंद, दरवाजा बंद, सब कुछ वो गायब हो गया। इसका मतलब है ठीक है, देखिए आप कितनी चीजें सीखते हैं ना। मुझे भी कुछ हो रहा है। खवातीन की कहा ना कि लाउंज में ऐसे ही जैसे आप बताए ना इतनी बड़ी, उसने कहा मम्मा बिग साइज बहुत बड़ी है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? और उसके बाद मुझे कभी नजर नहीं आई, अनम को ही नजर आई, तो छोटे छोटे नजर आने शुरू हो गए मेरे सामने। तो फिर मैंने सूरह माउन खुद भी पढ़ी। एक और चीज़ करनी चाहिए, जिस तरह आपके सोफे हैं ना थोड़े ऊंचे, जी जी, सोफे कभी भी नीचे नहीं ऊंचे। एक मेरा सोफा जो है ना वो नीचे की तरफ है, मुझे ना नज़र आया उसकी गंदगी नजर आई, मैंने कहा इस कमरे में है कहीं। फिर इत्तेफाक से मैंने कहा या अल्लाह, फिर मैं अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह प्लीज़ अगर कहीं पर है तो मुझे दिखा दें। इत्तेफाक से होकर मैंने कहा चलो थोड़ी सेटिंग चेंज करती हूँ। मैंने उठा के एक सोफ़ा जो है दूसरी जगह रखवाया, वो बाहर निकल कर आई, सोफे के नीचे छुपी हुई थी, इसलिए बेड्स भी नीचे नहीं होने चाहिए। और बेड के नीचे जूते वगैरह जरा चीजें मत रखा करें बेड के नीचे। कोई भी चीज बड़े बुजुर्ग जाती है। अच्छा बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे बेड के नीचे चीजें मत रखो, मियां बीवी में लड़ाई होती है। खैर ऐसी बहुत सारी बातें आपको डिसिप्लिन करने के लिए कहते हैं। अच्छा जो एक जैसे ये छिपकलियां आपको बहुत इरिटेट करती हैं, फिर दूसरा अगर कोई घर में मेहमान आया हो तो फिर आपको बड़ी ना एक शर्मिंदगी सी भी होती है, बड़ी एम्बैरेसमेंट भी होती है। ऐसी जब मक्खियाँ, जब घर में आप खाना सर्व करें या वैसे भी घर में लोगों की मक्खियाँ बहुत होती हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? सेम चीज़ें नहीं, उनके लिए पुदीने से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। पुदीना, आप पुदीने का गड्डी लेके ना वो आप पानी के साथ टेबल पे रख ले, मक्खियाँ गायब हो जाएंगी। और सत पुदीना इसी का एक्सट्रैक्ट इतना आसान के पुदीने की गड्डी को लेके पानी में रख के टेबल पे रख दें। बिल्कुल नहीं आसान, बस। और सत पुदीना इसी का आता है, यानी कि मिंट क्रिस्टल होता है। जी जी जी। उसको पानी थोड़े से लेके पानी में डाल के उस कमरे में स्प्रे कर दे, पूरे कमरे में आपको पुदीने की महक आएगी और मक्खी एक भी नजर नहीं ये है। रेस्टोरेंट्स वाले अच्छा इसके लिए ना यही वाली चीज़ कि जब भी जिस तरह कटिंग वटिंग कर रहे होते हैं ना तो आ जाती है ना मक्खियाँ। जी। अच्छा ये एक तो रखें भी, और उसका रोज़ आप पानी भी चेंज करते रहें, आपकी मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। यहाँ तक कि मच्छर भी नहीं आते जगह पे। मैं तो धनिए को भी रखती हूँ, जैसे वो लीमू काट के उसके अंदर लौंग भी डाल के रखी जाती है, उससे वो भी बहुत अच्छा। हाँ उससे मच्छर नहीं आते उससे। और बहुत सारी सिविलाइजेशंस में ये कहा जाता है कि उससे आप बैड एनर्जीज को उसमें नमक अगर डाल दो ना, नींबू को 4 तरह काट के उसमें नमक और लौंग डाल दो, और आपको ऐसा लगता है कि कोई जादू टोना इस तरह का कुछ हो रहा है या कोई नेगेटिव लोग आपके घर आ रहे हैं,
तो ये नेगेटिविटी जो है ना ये एब्जॉर्ब करता है। अच्छा मुझे